तत्व ज्ञान के अभाव से मानव समाज परमात्मा से दूर होता जा रहा है और विकारों के बहुत निकट पहुंच चुका है। और पूरे मानव समाज में, पूरे विश्व में आग लगी हुई है। केवल माया ही उद्देश्य रह गया है, ना लज्जा रही, ना कोई किसी का जो है आपसी मेल जोल की परवाह रही, बड़े छोटे की कान नहीं रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञान से दूर हो गए। भाई बहन का प्यार नहीं, केवल माया ही प्रथम दिखाई देती है। रिश्तेदारी भी स्वार्थ से ही है। तो परमात्मा ये समझाना चाहते हैं कि ये माया बड़ी अटपटी, सब घट आन अड़ी, और किस किस ने समझाऊं, या तो कुआं भांग पड़ी। अब जैसे किसी ने कुएं के अंदर और 1 क्विंटल भांग घेर दियो, अब उस पानी को जो भी ग्रहण कर रहा है उससे का नशा हो जाता है। और नशे वाला व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, तो वो सभी नशेड़ियों की एक जैसी होती है। यही परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। अब हम किसी से कहते हैं, आप भी कहते हो कि परमात्मा के चरणों में चलो, भगवान का नाम लो, परमात्मा के निकट पहुंचो, भक्ति करो, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो प्रथम तो इस बात ने कोई सुनकर राजी नहीं। क्या कहते हैं भाई, काम भी तो करना है, सत्संग में जाए तो के पार पड़े है, के पूरा पट्टे है। यानी कोई ना कोई बहाना ऐसा अड़ा कर बैठ जाते हैं कि वो कहने वाला चुप ही, समझाने वाले को चुप ही होना पड़ता है कि भाई यो नहीं मानना, कति ढीठ हो रहा है। तो उसके बारे में परमात्मा बताते हैं। फिर इसकी विरानमाटी शुरू होती है इस प्राणी की। जब तक पिछले जन्म के पुण्य आपके साथ हैं, अर्थात आपकी बैटरी चार्जड है और वर्तमान में चार्जिंग पर नहीं लगाई है, तो जब तक पूर्व जन्म की चार्ज, उसमें जितनी चार्जिंग हो रही है वो उतने समय तक तो पूरा काम करेगी। और जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी, आगे चार्जर है नहीं, तो वो एक कदम बंद हो जाएगी। ना कोई पंखा चलेगा, इन्वर्टर की जो बैटरी चार्ज की जाती है, तो जब तक वो चार्जड है तब तक तो पंखा भी चल रहा है, बल्ब भी जग रहा है, कूलर भी घुमा रही है। और भविष्य में वो चार्ज नहीं की गई तो एक कदम बंद हो जाएगी, ना पंखा चलेगा और ना कोई उजाला रहेगा। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो पुण्यात्माएं ये कहते हैं कि हमने शराब पीते हैं, ना हम किसी का बुरा करते हैं, ना हम बीड़ी तंबाकू प्रयोग करते हैं, तो हमें नाम लेने की क्या आवश्यकता है? हमने तो नाम ले ही रखा है, हम तो भगवान के वैसे ही निकट हैं। पुण्यात्माओं, यही ज्ञान सत्संग में समझाया जाता है जो हमें नहीं है। जो हमें ज्ञान नहीं है वो परमात्मा की वाणी से ही तुलना की जाती है, और परमात्मा की वाणी को हमें अंतिम मानना होगा, क्योंकि उसके वचन में कमी नहीं है। यह तो हमारी अज्ञान सोच है कि हम इस पर कितना तोल सकते हैं। हमारा जो मेजरमेंट टेप है वो ISI मार्क नहीं है, वो छोटी बड़ी है, तो हम उसी से नापते रहते हैं, तो वो मेजरमेंट, वो नाप तोल ठीक नहीं। हम संतों की वाणी जो ISI मार्क है उससे तोलेंगे और फिर अपने जीवन को सुचारू करेंगे तो हम सफल होंगे। तो उनके लिए बताया जाता है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है,
ये तो मानुष जीवन का प्रथम कर्तव्य है, किसी का बुरा नहीं करे, सोचे भी नहीं। और बीड़ी शराब मांस तम्बाकू तो ये तो मनुष्य आहार है ही नहीं। मनुष्यों में भी जो बद्ध व्यक्ति होते थे, जो गांव से निकाल दिए जाते थे, जंगलों में रहा रहने लग जाते थे, वो राक्षस वो प्रयोग क्या करते थे। मानव समाज में स्वीकार्य नहीं है। और अब कोई गांव खाली नहीं, कोई घर खाली नहीं जो ये विकार ना हो। तो जैसे अच्छी बात है, जो अच्छे पुण्य कर्म है पिछले, बुराई नहीं कर रहे, लेकिन भविष्य में कोई चार्ज नहीं कर रहे अपने जीवन को। ये पूर्व जन्म की बैटरी आपकी यानी पुण्य कमाई चल रही है। जिस दिन यह खत्म हो जाएगी, बिरान माटी शुरू हो जाएगी, चाहे अफलातून हो। यहाँ पर पुण्यात्मा भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी श्री ज्ञानी जैल सिंह जी पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, हिंदुस्तान की सुप्रीम पावर बन गए। और जब वह बैटरी डिस्चार्ज हुई, एक्सीडेंट हो गया, 6 महीने तक पैरालाइसिस होकर बोला भी ना जाओ था और तड़प कर मरना पड़ा। यदि उस पुण्यात्माओं को मार्ग ठीक मिल जाता, अच्छी बात है, भगवान ने पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कार दिए हैं और जिस कारण से उसको उच्च पोस्ट प्राप्त है, वो पिछले जन्म की कमाई है। भविष्य की कुछ तैयारी नहीं की तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई। इसीलिए सत्संग में समझाया जाता है कि जो बुराई नहीं करता और नाम भी नहीं जपता, गुरु भी नहीं बना रखा, एक व्यक्ति वो, और एक व्यक्ति वो है जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू सारी को विद करता है। और उसको वो व्यक्ति जो कुछ भी बुराई नहीं करता, अपना सीधा जीवन जी रहा, नाम वो भी ना लेता और नाम वो विकारी भी नहीं लेता, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं कैसे हैं कि जैसे एक खेत 1 एकड़ जमीन खूब बांस मार के छोड़ रखी है, उसमें कोई घास नहीं, कोई अड़ंगा नहीं, कोई डले नहीं, और उसके दूसरे किले में घास फूस खूब उगा पड़ा है, झाड़ जंखार झाड़ी भी जाम रही है, अर्थात बंजर पड़ा है। और उस जो समार रखा वो किला, उसमें भी कुछ नहीं बीज रखा, उसमें बीज नहीं बो रखा, तो वो उसी के बराबर है। दोनों यूजलेस हैं, व्यर्थ हैं। अब किसान जो होता है वो बड़ा परिश्रमी और उसको ज्ञान होता है कि जो ये बंजर जमीन पड़ी है ये भी उपजाऊ हो सकती है, उसका तरीका किसान को होता है। उस बंजर जमीन को भी वो अपनी पूरे प्रयत्न से कभी पहले उस घास को काटेगा, झाड़ियों को गंडासियों तक काटेगा, फिर उसको जो है ट्रैक्टर से हल से उसकी गुड़ाई करके समार लेगा। और लाभ दोनों का जब होगा जब दोनों में बीज दिया जाएगा। एक वो पुण्यात्मा जो बुराई नहीं करता, एक वो जिसको हम पापात्मा कहते हैं, बुराई सारी करता है। जब वो सत्संग में आ जाते हैं तो वो संत रूपी जो किसान होता है वो दोनों को ही यूटिलाइज कर लेता है, दोनों को ही प्रयोग करता है, दोनों को सफल कर लेता है। ठीक है, जो पुण्यात्मा बुराई शराब बीड़ी शराब मांस तम्बाकू नहीं प्रयोग करती तो वो तो समरा खेत है, उसमें तो बीज बोना शेष है। और जो सब बुराइयां करते हैं, डाकैते ही मारते थे, वो भी संतों के सत्संग ने सुनकर उड़ की भी वह खेत समर गया और बीज दिया। और बंजर जमीन घनी गजब की उग्या करे, बहुत जबरदस्त उपजाऊ होती है। पुराने इतिहास देख लो, जितने भी ज्यादा बद व्यक्ति थे जब उनको सच्चा ज्ञान मिला उन्हें उस साइड में भी इतना ढूंढा ठा दिया और आज